हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन चैप्टर 1 जो कि आपके आईसीएसई में है। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो कोई भी एक रिलेशन जो होता है ना, हम लोग लिखते हैं थोड़ी लैंग्वेज में। मैं लिखूं या नहीं लिखूं? लाइक अगर कोई भी आर एक रिलेशन है ना, ऑन अ सेट ए। ओके, तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? इफ एंड ओनली इफ इट इज ए इज रिलेटेड टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। एंड क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए एंड इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। थर्ड होना चाहिए इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, दैट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, है ना। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, तब जाके उसको बोलते हैं कि दैट सेट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जो ए कॉमा ए है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ ए रिलेटेड टू बी दैट इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, symmetric relation. And if A is related to B, B is related to C, and that implies A related to C, this is called transitive relation. अंडरस्टूड? तो ये तीनों कंडीशन जब कोई भी रिलेशन होल्ड करता है किसी सेट में, मतलब जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ ए 1,2,3, तो इसमें 1,1 भी आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए। मतलब ये हर एक ए है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, उसका खुद के साथ रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। हम 3 उठा लिए तो 3 रिलेटेड टू 3 मेरे पास है ना। इसके जितने भी सबसेट बनेंगे बना लो, है ना। फिर 2,1 2,2 हो गया, 2,3, फिर 3,1 3,2 3,3, ये सारे सबसेट्स बन गए, ऑल सबसेट्स बन गए, ये बना चुके हैं, ये ऑल सबसेट्स बन गए, ठीक है। अब इसमें देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। लैंग्वेज को समझिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मतलब कोई भी ए का एलिमेंट आप ले लो, वो खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है ए एक्सक्यूज मी, अगर बोल रहा है ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना है। मतलब अगर 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1,3 प्रेजेंट है तो 3,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। एंड इफ देयर इज 2,3 3,2 इज ऑल्सो देयर, तो सिमेट्रिक भी हो गया। फिर थर्ड में क्या बोल रहे हैं? अगर 1 3 से रिलेटेड है एंड 3 1 से रिलेटेड है, तो क्या 1,1 प्रेजेंट है सेट में? तो है प्रेजेंट, है ना। 1 इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, कुछ भी हो सकता है, तो 1, है ना। अगर मैं बोलूं 2,1, तो 2 1 से रिलेटेड है ना। फिर 1 किसी और से रिलेटेड है, मान लेते हैं 1 3 से रिलेटेड है, तो क्या हमारे पास 2,3 है? हमारे पास 2,3 है। इफ A is related to B and B is related to C, तो A, C क्या प्रेजेंट है ए में? हाँ प्रेजेंट है। तो फॉर ऑल A, B, C कुछ भी उठा लो, ये कंडीशन हमको मिलना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर मिलता है देन वी कैन से इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अंडरस्टूड, है ना।
ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू, आप अगर अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, है ना, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।